जय हिंद साथियों, जैसा कि आपने देखा कि कहीं न कहीं जो सारी चीज़ें थी, आपको थंबनेल पे समझ में आ रही होंगी कि बिग अपडेट ऑफिशियल नोटिस आउट, ठीक है? सबको मिलेगी 3 साल की छूट। तो जी हाँ साथियों, कुछ ऐसा ही नोटिस वायरल हुआ है, जिसमें आपको देखना खुद है, ठीक है? कि ये सच है कि झूठ है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहली बात ये निकल के आती है प्यारे साथियों कि ये जो वैकेंसी थी, वो 31 दिसंबर 2025 को कहीं न कहीं आउट हो चुकी थी, ठीक है? जिसमें कहीं न कहीं ऐज रिलैक्सेशन को लेके बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो परेशान थे। हालाँकि अगर बात करें आवेदन की समय सीमा की तो ये एकदम क्लियर है कि आपका आवेदन 31 तारीख से शुरू है। आवेदन शुल्क की बात करें तो प्यारे साथियों ये भी सेम डे लेकिन आवेदन शुल्क की अंतिम तिथि है जो 30/1/2026 है। प्यारे साथियों आपको देना है आपको केवल अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो ₹500 फीस है। वहीं अगर आप अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के कहीं न कहीं आप अभ्यर्थी हैं तो ₹400 है। बाकी प्यारे साथियों अगर बात करें आयु सीमा की तो इसमें कहीं न कहीं मेल कैंडिडेट जो अगर जनरल से आते थे पहले की नोटिस के अनुसार तो उसमें 18 से 22 है और एसटी, एससी, ओबीसी कहीं न कहीं 18 से 27 है। ठीक है प्यारे साथियों? वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 18 से 25 है और एसटी, एससी, ओबीसी 18 से 30 है। प्यारे साथियों ये एक अलग नोटिस हो जाता है। बाकी प्यारे साथियों बात करें आयु की तो पहले के नोटिस में बताया गया था कि 1/7/2025 को 18 वर्ष कहीं न कहीं प्राप्त कर लिया हो। ठीक है? और 22 वर्ष से अधिक ना हो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी, ठीक है? वहीं अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया जाता था, ठीक है? महिला अभ्यर्थी की बात करें तो 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष से आयु उसकी मतलब अधिक ना हो, ठीक है? तो अगर बात करें इसमें पुरुष वर्ग की तो 2 जुलाई 2003 से पूर्व 1 जुलाई 2007 के बाद में नहीं होना चाहिए आपका डीओपी, ठीक है? वहीं अगर महिला की बात करें तो 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर ये आप कहीं न कहीं जनरल कैटेगरी से आते हैं। अगर वहीं कैटेगरी वाइज़ देखा जाए तो जो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज़ मिलता है वो सारी चीज़ें ये पहले के नोटिफ़िकेशन में था। अब प्यारे साथियों बात करते हैं जो आज का नोटिस वायरल है, ठीक है? इसमें कई चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं दावा करती हैं ये चीज़ें सच्चाई हैं। हालाँकि हम एक-एक एंगल पे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिनांक की जगह पे लखनऊ लिखा है, जो कि कई बार होता है कि लखनऊ लिखा आ जाता है, ठीक है? तो 3 जनवरी का ये नोटिस है यानी कि आज का है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है संख्या जो है इस पे ओवर राइटिंग की गई है, तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत डाउट होता है। बाकी प्यारे साथियों इसमें बताया गया है सीधा-सीधा एकदम कि जो आपका आरक्षी नागरिक पुलिस है, महिला पुलिस जो अभ्यर्थी है या कहीं न कहीं जो पोस्ट है, आरक्षी पीएससी है, सशस्त्र पुलिस है, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल है, महिला बटालियन हेतु है, आरक्षी घुड़सवार हैं, पुरुष पुरुष और महिला के लिए, जेल वार्डन महिला के लिए है। इन सभी पदों पे जो 3 वर्ष की आयु सीमा है, उसका शिथिलीकरण के संबंध में। अब प्यारे साथियों इसमें कई चीज़ें निकल के आती हैं कि देखिए इसमें साफ-साफ बताया गया है ये देखिए ये दिनांक दिनांक 7/25/2025 दिनांक 31/12/2000 को प्रसारित किया गया था जो नोटिफ़िकेशन उसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 1/7/2025 18 और 22 वर्ष तथा महिलाओं के लिए इतना-इतना 25 वर्ष ऐसे-ऐसे करके है। तो इसमें टोटल यही लिखा है प्यारे साथियों कि कुल मिला के छूट दी जा रही है 3 साल। अब इसकी पुष्टि इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि आज था संडे प्यारे साथियों और संडे होने की वजह से कहीं न कहीं भर्ती बोर्ड में छुट्टी रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक कोई ऑफ़िशियल नोटिस इसकी नहीं आई है। ठीक है? तो थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखिएगा जो अंतिम सोर्स कहते हैं हमको जो हमारे सोर्स कहते हैं उसमें ये चीज़ें निकल के आई हैं कि लगभग मान के चलिए 3 से 4 बजे तक ये सारी चीज़ें कल क्लियर हो जाएँगी। अगर क्लियर होती हैं तो सबसे पहले नोटिस आपका कहीं न कहीं नोटिस से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट के माध्यम से ये चीज़ें जानकारी दी जाएँगी। इस चीज़ का ध्यान रखना माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट के माध्यम से। प्यारे साथियों अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अ, न्यूज़ प्रोवाइड करा सकते हैं लेकिन अब इसमें देखना क्या होगा कि चीज़ें सही हैं, गलत हैं, ये इस चीज़ का फ़ायदा तभी होगा जब सामने वाला कहीं न कहीं वेरीफ़ाई करने के लिए सक्षम हो। तो आज की डेट के लिए तो थोड़ा-सा मुश्किल है लेकिन कल एकदम क्लियर हो जाएगा, तब तक आप लोग पेशेंस बना के रखिए। हालाँकि इस हमने जो मतलब अपने स्तर से चेक किया है, उसमें जो ये नोटिस है, उसको कहीं न कहीं सेम एकदम ऐसा नहीं है कि ये कहीं से एडिट है या कहीं से फेक लग रहा है, हमको जहाँ तक अभी तक लगता है, ठीक है? बाकी ऐसी कोई अपडेट निकल के आती है कि ये चीज़ें फेक हैं या रियल हैं, तो इन सब चीज़ का थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, जैसा होगा आपको बताया जाएगा। बाकी प्यारे साथियों अगर बात करें
इस भर्ती में तो 12वीं पास माना गया है, ठीक है? आप 12वीं पास कर चुके हैं तो कहीं न कहीं इस भर्ती में कहीं न कहीं एलिजिबल हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो प्यारे साथियों सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन आते हैं जो कि 76 नंबर के होते हैं। वहीं हिंदी की बात करें तो 37 नंबर के और 37 क्वेश्चन आते हैं 74 नंबर के। वहीं रीज़निंग वगैरह की बात करें तो 37 और 38, ठीक है? ये सारे मैथ और रीज़निंग मिला के टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं और 300 मार्क के रहते हैं। तो प्यारे साथियों कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें आपको ऑफ़िशियल नोटिस के माध्यम से बताया गया था। बाकी प्यारे साथियों बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा, तो कहीं न कहीं ये लिखित परीक्षा भी जल्द ही आयोजित की जाएगी और एक चीज़ और निकल गई है सिलेबस हो जाते हैं आपके, ठीक है? देख सकते हैं। बाकी प्यारे साथियों कैसी लगी अपडेट आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि चैनल पे नए हैं प्यारे साथियों, ठीक है? और मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करना। जय हिंद साथियों।